इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी में एसएसआर यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स और एए यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी ने अनमैरिड मेल कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं फॉर द कोर्स कमेंसिंग फरवरी 2022। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें कुल 2500 पोस्ट हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो 2500 पोस्ट हैं, इसमें से 2000 पोस्ट एसएसआर यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स पोस्ट के लिए है और 500 पोस्ट एए यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस पोस्ट के लिए है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुल आपकी 2500 पोस्ट है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 16 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुके हैं और इसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2021। अगर बात करें यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट की डेट के बारे में, तो यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट जनवरी या फिर फरवरी 2022 में यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट आ सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपका जन्म 1 फरवरी 2002 से लेकर 31 जनवरी 2005 के बीच हुआ हो। अगर आपका जन्म इस पीरियड में हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल और प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको हर महीने 14,600 रुपए स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे और जब आप अपनी सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको लेवल 3 के हिसाब से डिफेंस में मैट्रिक जो होगा आपका 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक। और इसके अलावा यहाँ पर आपको 5,200 रुपए पर मंथ एमएसपी दिया जाएगा और इसके अलावा यहाँ पर आपको डीएनएस अलाउंसेस जो होते हैं वो भी दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको एक्स ग्रुप पे दिया जाएगा जो कि केवल एए यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस पोस्ट वाले कैंडिडेट्स को दिया जाएगा और ये आपका होगा 3,600 रुपए पर मंथ। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर जो अंडर ट्रेनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 6,200 रुपए पर मंथ डीए भी दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका पे स्केल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके प्रमोशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपके प्रमोशन में जो आपकी सबसे हाईएस्ट रैंक है वो है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट की और इस रैंक पर आपका पे स्केल होता है लेवल 8 के हिसाब से 47,600 रुपए से शुरू होकर 1,51,100 रुपए। इसके अलावा यहाँ पर आपको 5,200 रुपए पर मंथ एमएसपी दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको अदर डीएनएस अलाउंसेस भी मिलते हैं। अगर बात करें इंश्योरेंस कवर की तो यहाँ पर आपको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर पहले हम बात करेंगे एए यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। पर ध्यान रहे ये जो आपने 12वीं पास करी है इसमें आपके एग्रीगेट 60% मार्क्स होने जरूरी है और इसके अलावा ये जो आपने 12वीं पास करी इसमें आपके मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होने जरूरी है और इन सब्जेक्ट्स के अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से कम कोई एक और आपके पास सब्जेक्ट होना जरूरी है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर 60% मार्क्स के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही यहाँ पर आपके पास 12th में मैथ्स और फिजिक्स तो होने कंपल्सरी है। इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से कम कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी एए यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके एसएसआर यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है और ये जो अपनी 12वीं पास करी है ये आपके मैथ्स, फिजिक्स इसमें आपको होने जरूरी है। साथ ही यहाँ पर आपके केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से कम कोई एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो यहाँ पर डबल ए और एसएसआर के अंदर दोनों पोस्ट के अंदर क्वालिफिकेशन सेम ही है। बस फर्क इतना सा है कि एए यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस पोस्ट के लिए आपके 12th में एग्रीगेट 60% मार्क्स होने जरूरी होते हैं, जबकि एसएसआर पोस्ट के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता है, आपको जस्ट 12th पास होना जरूरी होता है। तो ये हो गया आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर आपके 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा होता है यहाँ पर आपका पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है और 4th स्टेप आपका होता है मेरिट लिस्ट के आधार पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम इन सभी स्टेप्स के बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करें उससे पहले आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनमें से केवल 10,000 कैंडिडेट्स को ही आगे रिटन एग्जामिनेशन और जो पीएफटी वगैरह है उनके लिए आगे सिलेक्ट किया जाएगा। और अगर बात करें कि यहाँ पर किस बेसिस पर 10,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर 12th के अंदर जो आपके मार्क्स होंगे उनके बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनेगी और उसके आधार पर यहाँ पर 10,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो 10,000 कैंडिडेट्स सिलेक्ट होकर आएंगे उनका मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले होगा रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस होंगे इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर कौन कौन से पेपर होंगे तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपके 4 पेपर होंगे, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स
और जीके यानी कि जनरल नॉलेज। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका सिलेबस का लेवल होगा वो 10+2 लेवल का होगा। अगर आपको सिलेबस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको बता दें कि इसका सिलेबस आपको joinindiannavy.gov.in वेबसाइट पर मिल सकता है। अगर बात करें यहाँ पर आपके टाइम ड्यूरेशन के बारे में तो यहाँ पर आपको रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे उनका सेम डे पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जो कि मोड ऑफ सिलेक्शन का सेकंड स्टेप है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम पीएफटी के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पीएफटी क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके, लेकिन आपको अगले स्टेप्स में जाने के लिए क्वालिफाई करना जरूरी है। जो कैंडिडेट्स इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो पीएफटी में यहाँ पर एक तो आपकी होगी रनिंग, जो कि 1.6 किलोमीटर की होगी, और ये रनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 20 स्क्वाट्स निकालने होंगे, यानी कि 20 उठक बैठक निकालनी है, साथ ही यहाँ पर आपको 10 पुशअप्स भी निकालने हैं। तो ये हो गया आपका पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। पीएफटी क्लियर करने के बाद में आपका मोड ऑफ सिलेक्शन में थर्ड स्टेप होता है मेरिट लिस्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके रिटन एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पर बनेगी। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि एए यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल 600 कैंडिडेट्स को ही आगे कॉल अप लेटर दिया जाएगा। यानी कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने एए पोस्ट के लिए रिटन एग्जामिनेशन दिया है उनमें से केवल 600 कैंडिडेट्स को ही आगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कॉल अप लेटर दिया जाएगा। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने एसएसआर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर आगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए केवल 2500 कैंडिडेट्स को ही कॉल अप लेटर दिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जितने भी कैंडिडेट्स इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे सबसे पहले तो उनमें से केवल 10,000 कैंडिडेट्स को आगे रिटन एग्जामिनेशन और पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा, और फिर उसके बाद आपके रिटन एग्जामिनेशन और पीएफटी के बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जो कि आपके रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, उस मेरिट लिस्ट में एए पोस्ट के लिए 600 कैंडिडेट्स को आगे लाया जाएगा और एसएसआर पोस्ट के लिए 2500 कैंडिडेट्स को आगे कॉल अप लेटर दिया जाएगा फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये हो गया आपकी मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होंगे उनका फिर फाइनल जो सिलेक्शन प्रोसीजर में अगला स्टेप होगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन का होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में एक तो आपकी हाइट मेजरमेंट होगी, तो यहाँ पर आपकी कम से कम हाइट 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और आपका जो वेट और जो चेस्ट है वो आपका प्रोपोर्शनेट होना जरूरी है। लेकिन आपको बता दें कि जो आपका चेस्ट है उसका मिनिमम एक्सपेंशन जो है यानी कि जो फुला हुआ कम से कम वो 5 सेंटीमीटर तक का होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी कैंडिडेट्स आगे मेडिकल के लिए जाएंगे उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बिल्कुल अच्छी होनी जरूरी है। यानी कि यहाँ पर आपको बता दें कि आपको ऐसा कोई भी फिजिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जिससे आपको आपकी जॉब करने में दिक्कत हो। मेडिकल एग्जामिनेशन में अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके विजुअल स्टैंडर्ड्स के बारे में, यानी कि आपकी आई साइट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि विजुअल स्टैंडर्ड्स में केवल आपका डिस्टेंट विजन ही चेक किया जाएगा, यानी कि केवल आपकी दूर की दृष्टि यहाँ पर चेक की जाएगी। तो यहाँ पर बिना चश्मे के आपकी बेटर आई 6/6 और वर्स आई 6/9 होनी जरूरी है, और चश्मे के साथ में आपकी बेटर आई और वर्स आई दोनों यहाँ पर आपकी 6/6 होनी जरूरी है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि जो कैंडिडेट्स मेडिकली अनफिट कर दिए जाएंगे वो वापस इसके अगेंस्ट जो है 21 डेज में अपील कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग के बारे में। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की आगे ट्रेनिंग शुरू होगी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपकी ट्रेनिंग है वो फरवरी 2022 में शुरू होगी। जो कैंडिडेट्स एए यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग 9 वीक्स की होगी, और वो कैंडिडेट्स जो कि एसएसआर की लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग 22 वीक्स के लिए होगी, और ये आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी जो कि आईएनएस चिल्का में होगी। बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आगे आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी होगी जो कि आपकी नेवल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स में होगी। अगर बात करें यहाँ पर आपके इनिशियल एंगेजमेंट के बारे में तो वो कैंडिडेट्स जो कि सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे उनका इनिशियल एंगेजमेंट पीरियड जो है वो एए पोस्ट के लिए 20 साल और एसएसआर पोस्ट के लिए 15 साल होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो उस वक्त आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक तो आपका फोटोग्राफ होना जरूरी है, और ध्यान रहे ये जो आपका फोटोग्राफ है वो उसमें ब्लू बैकग्राउंड होना जरूरी है। इसके अलावा 10th क्लास की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो अगर है तो। दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप मेडिकल के लिए और रिटन एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे फॉर्म फिल करते वक्त उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर जाने हैं। वहां पर वो दोनों चेक होंगे, यानी कि जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए हैं और जो आप ओरिजिनल साथ में लेकर गए हैं वो दोनों मैच किए जाएंगे। अगर मैच नहीं होते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए इसका जो मोड है वो ऑनलाइन है, और जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है joinindiannavy.gov.in। और अगर बात करें इसकी डेट के बारे में तो 16 अक्टूबर 2021 से शुरू होकर 25 अक्टूबर 2021 जो इस डेट के दौरान जो है आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जब आप फॉर्म फिल करने बैठे तो उससे पहले आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं 10+2 की मार्कशीट हो गई या जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उन सब की ओरिजिनल की स्कैन कॉपी आप पहले से साथ में लें,
और फिर उसके बाद सबसे पहले आपको जो है joinindiannavy.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है अपनी ईमेल आईडी से। और ध्यान रहे यहाँ पर फॉर्म फिल करते वक्त जो भी आप अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर यूज करते हैं वो सब एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि उसी पर आगे आपके कॉल लेटर वगैरह आएंगे। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको करंट अपॉर्चुनिटीज ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है और फिर आपको आगे बिल्कुल सही तरीके से अच्छे से फॉर्म फिल करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स से अपलोड करने हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन नेवी में SSR यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स और AA यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई डाउट है, आपके मन में कोई सवाल है, तो अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।